नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बेसिक चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? तो फ्रेंड्स, किसी भी डिजिट का स्क्वायर मान लीजिए हमारे पास 1 है, 1 और 1 का स्क्वायर इसको इस तरह से लिखते हैं। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मतलब किसी भी नंबर को 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। उसी प्रकार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। उसी प्रकार 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 16 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 का स्क्वायर है जो कि 64 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 का स्क्वायर है जो कि 81 आ जाएगा। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर है जो कि हमारे पास 100 आ जाएगा। वैसे ही 11 का स्क्वायर जो है वो 121 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे पास 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। इस तरह से 1 से लेके 25 तक फ्रॉम 1 टू 25 ये सब के स्क्वायर है। इसी प्रकार 30 का जो स्क्वायर है वो 900 रहेगा। 40 का स्क्वायर 1600 रहेगा। 50 का स्क्वायर 2500। 60 का स्क्वायर 3600। 70 का स्क्वायर 4900। 80 का स्क्वायर 6400। 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 और 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। तो फ्रेंड्स, ये हुए स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो वैसे ही उसी नंबर का स्क्वायर रूट भी हम फैक्टर और डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 256। मैंने 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 256 के मैं सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर करूँगा। तो सबसे पहले 256 जो कि एक इवन नंबर है, इसको सबसे छोटे इवन नंबर और जो प्राइम नंबर भी है उससे डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 32। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे।
16 दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 8, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 4, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 2, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो अभी आपने देखा कि मैंने ये 256 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 256 के फैक्टर किए हैं। जैसा आपने पहले भी देखा होना कि एलसीएम और एचसीएफ लेते समय भी हम इन फैक्टर्स का प्रयोग करते थे। तो 256 का स्क्वायर रूट, इसको इस तरह से लिखेंगे 256 इज इक्वल टू, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देंगे। और जो 256 के हमने फैक्टर किए हैं 2 2 2 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। फिर उसके बाद 256 दोबारा से लिखेंगे स्क्वायर रूट लगा के। अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 बार 2 है, 2 जो है वो 8 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 पेयर बन गए हैं। इनको बाहर निकालेंगे तो 2 2 2 2, 256 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 6। 256 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 69। उसी प्रकार और भी कई संख्याओं का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम 900 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट 30 रहेगा। 484 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट 22 रहेगा। 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 23 रहेगा। उसी प्रकार 3600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 60 रहेगा। फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट निकालने के और भी तरीके हैं, जैसे कि डिविजनल मेथड। डिविजनल मेथड में भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो भी डिविजनल मेथड से। पहले हमने फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, अब हम डिविजनल मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 298116, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो इसके लिए मैं इसको लिखूँगा 298116 और ऊपर से डिवीजन का सिंबल लगा देंगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद मैं इस संख्या के जो डिजिट्स हैं उनके पेयर बनाऊंगा, 2 के पेयर। उसमें ये 2 डिजिट्स 2 और ये 2, ये 298116, ये अलग अलग पेयर बन गए। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसको अब मैंने भाग करना है, परंतु भाग भी ऐसी संख्या से करना है जिसका स्क्वायर इसके नज़दीक हो या इसके बाद हो, इसके नज़दीक हो, या स्क्वायर में ये पूरा भाग हो जाए। तो सबसे पहले मैं 29 को भाग करूँगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 × 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 × 2 इज इक्वल टू 4। उसी प्रकार 3 का जो स्क्वायर है वो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर 4 × 4 इज इक्वल टू 16, और 5 का 25 और 6 का 36। तो यहाँ पर 29 है, 29 किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए 29 से पीछे की जो संख्या, जैसे कि यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 आ रहा है। 5 लेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो 9 में से 5 कम करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचता है 4। 2 में से 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला पेयर हम 81 नीचे उतारेंगे। फिर ये जो 5 है, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 5 का दुगुना। इस संख्या का दुगुना हमने यहाँ पे लेना है और साथ में उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। इसको भाग करेंगे 481 को उस संख्या से जिसका स्क्वायर इसके करीब या इसके आगे पीछे होना चाहिए। तो जैसे कि 481 को यदि मैं 5 से भाग कर यहाँ पे 5 से गुणा करता हूँ तो मुझे नीचे भी 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। 5 × 5
और यहाँ पे भी 1 है, तो 5 कम 5 जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको 4 से गुणा करके देखता हूँ। 4 4 जा 16 और 4 बन जा 4। अब दोबारा से इसको घटाएंगे तो 11 में से 6, यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ पे 7 में से 1, यहाँ पे 6 बचेंगे, 4 में से 4, यहाँ पे 0 बचेगी, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो पेयर है वो 16 मैंने यहाँ पे उतार दिया, तो ये यहाँ पे आ गया 4। अब 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। वैसे भी वो 54 का जो दुगना हो गया वो 108 हो गया। अब इसको देखेंगे किस संख्या से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भाग कर सकते हैं। यहाँ पर यदि 4 से, यहाँ पे यदि मैं 4 लिखता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 जो 16 हो जाएगा। और क्या ये 4 से भाग हो जाएगा? 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 और 1 33 और 4 बन जा 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं 108 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि 6 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 6 जा 6 36, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51 और 6 बन जा 6। अब ये 0 और यहाँ पे 46। तो आपने देखा कि 298116 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 546 आ रहा है। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 576, तो 576 को भी मैं लिखूँगा इस तरह से और इसके पेयर बनाऊँगा, तो यहाँ पे 7 और 6 का पेयर बन जाएगा और 5 बच जाएगा। ये 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के स्क्वायर से, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2, 5 में से 4 1, अगला पेयर हम 7 6 नीचे उतारेंगे। इसके बाद 2 का दुगुना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, जो कि 2 का दुगुना है। अब देखेंगे कितने से चला जाएगा, तो आपने पीछे भी देखा, मैंने पहले भी लिखे हैं स्क्वायर, तो ये 576 जब वो किसी स्क्वायर में आता है तो ये 24 का स्क्वायर है, तो मैं इसको कर दूंगा 4 से। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 और ये 0, यहाँ पे 4। तो 576 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 24 आ रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंडर रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है जब कि आपको दिया है कि x अपॉन अंडर 128 इज इक्वल टू 162 अपॉन एक्स, अंडर 162 अपॉन एक्स। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 128 इंटू 162 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब अनरूट ये a है, अनरूट इंटू अनरूट b, तो उसको लिखेंगे अनरूट a b, ये हो जाएगा 128 इंटू 162 होल अनरूट, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करके 128 और 162 को जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20736 होल अनरूट, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जो अनरूट होगा फ्रेंड्स, इसका जो अनरूट होता है हमारे पास वो होता है 144। ये आप फैक्टर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये इसका 20736 का अनरूट हमारे पास आ गया 144। अब आपको दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट
both side. We have x square, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, और 144 इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा। x इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 और 144 का स्क्वायर रूट होगा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √3 - 1/√3 होल स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a √3 इंटू b 1/√3। तो √3 से यहाँ पे √3 कट जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 2। फिर हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मान के चलेंगे, इसके नीचे 1 मान के चलेंगे, 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम की वीडियो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इज इक्वल टू 9 और 1 10 में से 6 कम किए तो 4/3। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।